आज हम 1 कप पोहा से बनाएंगे एकदम नया हेल्दी टेस्टी इंस्टेंट ब्रेकफास्ट। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया दिख रहा है। एक बैच को बनने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है। साथ ही में हम सिर्फ 5 मिनट में बनाएंगे आलू की चटपटी करी वाली सब्जी। तो ये दोनों जब आप खाएंगे परोसेंगे तो हफ्ते में 2 से 3 बार बनाना पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले बोल के ऊपर रखिए स्ट्रेनर और अब डाल दीजिए 1 कप पोहे। तो यहाँ पे मैं मोटे वाले पोहा यानी चूड़ा का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम पोहे को धो लेते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेनर पे पानी गिराते हुए हम साफ कर लेंगे। पोहे को धोने के बाद बोल से पानी फेंक दिया है और अब धुले हुए पोहे को बोल में डाल दें और साथ में डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। 1 कप पोहे में हमने आधा कप सूजी लिया है। और अब हम सूजी पोहे को भीगने के लिए रखेंगे। तो भिगोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें ताकि जल्दी से सूजी और पोहा फूल जाए। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो हमें सूजी भीगने भर ही पानी डालना है। धीरे धीरे करते हुए मैंने पूरा 1 कप गर्म पानी डाल दिया है। इस तरीके से लेवल कर ले यानी बराबर कर ले। और अब सूजी पोहे को ढकते हुए हम 5 मिनट के रेस्ट पे रखते हैं। तब तक इस नाश्ते के साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी सिर्फ 5 मिनट में आलू की सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है। इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून ऑयल। तो आज मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मूंगफली का तेल, नारियल का तेल या फिर जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम कम कर दीजिए। डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा, 2 चुटकी हींग। तड़का जैसे हल्का सा तड़के तुरंत साथ में डाल दीजिए 1 टेबल स्पून मूंगफली यानी सिंगदाना। तो यहाँ पे मैंने कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल किया है। तो इस टाइम डालिएगा ना तो साथ में सौते हो जाएगा। और अब हम 7 से 8 करी पत्ता डाल देते हैं। 1 सूखी लाल मिर्च। तो जैसे ही हल्का सा भून जाए तुरंत डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक। मिलाने के बाद 1 मीडियम आकार का लंबाई में कटा हुआ प्याज डाल दीजिए और साथ ही में डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का रफली कटा हुआ टमाटर। एक बार मिला ले। प्याज टमाटर को मिलाने के बाद आप देख सकते हैं अभी कच्चे हैं। तो इसी टाइम हम डाल देते हैं थोड़े से मसाले। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हमने लाल मिर्च हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है इसलिए लाल मिर्च पाउडर कम डालिए अपने स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। जो भी हम मसाला डालेंगे हल्का मात्रा में डालेंगे। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसी टाइम डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक ताकि प्याज टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और अब वापस से सभी चीजों को मिला ले। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और ढकते हुए 1 से 2 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते हुए पका लेते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है और आप देख सकते हैं प्याज टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाले भी भून चुके हैं। और अब हम डाल देते हैं 2 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। आलू को उबाल के मैंने हाथों से क्रश कर लिया है यानी कि मोटे मोटे टुकड़ों में मैश कर लिया है। और अब हम आलू को मसाले में मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम डाल देते हैं पानी। तो पूरा आधा कप डाल दीजिए। फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। और अब हम आखिर में डाल देते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मिला ले। और अब हम आलू को थोड़ा और मिलाते हुए मैश कर लेते हैं। तो करीब 1 मिनट तक अच्छे से मिला लिया है और आप देख सकते हैं पानी भी सूख चुका है। तो हमें थोड़ी लटपट सी ग्रेवी चाहिए। तो जब आप चूल्हे से उतारिएगा ना थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो वापस से थोड़ा और पानी डाल दे। टोटल मैंने 1 कप पानी डाला है। मिला ले। तो पानी डालने के बाद मैंने 1 मिनट के लिए और पका लिया है। फ्लेम बंद कर दें। और अब बंद करने के बाद डाल दीजिए और भी ज्यादा चटपटा बने टेस्ट बढ़ जाए उसके लिए 1/2 टीस्पून नींबू का रस। अगर आप बिल्कुल भी खट्टा पसंद नहीं करते तो नींबू के रस को स्किप कर दीजिएगा। ऊपर से डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। तो लीजिए फर्स्ट क्लास साउथ इंडियन स्टाइल हमारी आलू की चटपटी सब्जी बनके तैयार है। पूरी पराठे सादी रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और आपने देखा सिर्फ हमने 1 चम्मच तेल में बनाया है। तो भाजी को हम ढकते हुए साइड में रखते हैं। इधर 5 मिनट पे हो चुका है और सूजी पोहा ने पानी सोख किया है और बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं देखिए। और अब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं फूले हुए सूजी और पोहे को। तो पीस के नहीं फुलाइएगा, फुला के ही पीसिएगा। स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। तो आलू भाजी में पहले से ही नमक है इसलिए नमक इस टाइम हल्का ही डालें। और अब डाल दीजिए
आधा कप दही। तो दही मैं यहाँ पे ताजा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी दही खट्टी है बहुत तो छन्नी पे रख दीजिएगा, उनका खट्टा पानी निकल जाएगा, या फिर आप 1-2 चम्मच कम भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम पीस लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो 1-2 चम्मच और पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो मिक्स थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए इसी टाइम थोड़ा और पानी डाल दें और वापस से पीस लें। तो लीजिए, कुछ सेकंड में ही सूजी और पोहा का बैटर भी तैयार है। सेम बोल में निकाल लीजिए। थोड़ा पानी डालते हुए जार से हम सारे बैटर को निकाल लेते हैं और अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसी टाइम डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 चम्मच धनिया पत्ती और साथ ही में डाल दीजिए 1 से 2 हरी मिर्च या लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि देखने में नाश्ता बहुत बढ़िया दिखे। मिला लीजिए। तो आज मैं आपको बिना गाजर बिना शिमला मिर्च का ही ये नाश्ता बनाना बता रही हूँ ताकि आप गर्मियों में भी बना सके। तो मैंने मोटी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो मिर्च को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो टोटल मैंने अभी तक 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है दही के अलावा। तो मैं आपको बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का एक धार में बैटर गिरना चाहिए, तो ना बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा। देखिए, तो जब आप चम्मच को इस तरीके से उलट के देखिएगा तो देखिए एक लेयर सा बन गया है, इसका मतलब बैटर सही है। तो आप सारी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा या फिर 1/2 टीस्पून इनो, दोनों में से कोई एक चीज डालें तो अच्छे से मिल जाए, इसलिए 1 छोटी चम्मच पानी भी डाल दें। तो अगर आप सोडा डाल रहे हैं तो सोडा को एक्टिवेट करने के लिए नींबू का रस जरूर डालिएगा। हल्के हाथों से हम बैटर में मिला लेते हैं। तो थोड़ा सा सोडा इनो डालने से नाश्ता बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, जालीदार, स्पॉन्जी बनता है। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तवा लिया है, आप पैन भी ले सकते हैं। फ्लेम को हाई किया है, थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं। तवा गर्म हो चुका है और अब फ्लेम कम कर दें और अब हम चम्मच में इस तरीके से बैटर लेते हैं, धीमी आंच पे इस तरीके से सेंटर पे डालते हैं। तो बस एक बड़ा चम्मच डाला है, फैलाने की जरूरत नहीं है, ये खुद फैलता है। आपको ना बहुत मोटा बनाना है और ना ही पतला। फ्लेम को हम लो टू मीडियम अप कर देते हैं और ढकते हुए हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं छोटी छोटी जाली बनने लगी है। तो करीब 1 मिनट हो चुका है। तो 1 मिनट तक पकाया है। जब बैटर ऊपर से सूख जाए तब आप 1-2 बूंद ऑयल दूसरी तरफ लगा सकते हैं और ऊपर से बैटर सूखने के बाद ही आपको पलटी करना है। तो किनारे से भी आप देख सकते हैं गोल्डन गोल्डन कलर दिख रहा है। तो बस धीरे से स्पैचुला डालते हैं और पलटी कर लेते हैं इस प्रकार। तो बस इतना ध्यान देना है कि शुरू से लेके आखिर तक आपको लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है, ना मीडियम रखिएगा ना हाई रखिएगा। तो अगर आप ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं तो 2 चूल्हे का इस्तेमाल करते हुए फटाफट बना सकते हैं। पलटी कर लें तो मुश्किल से आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। सेकंड बैच भी तैयार है। तो इस बार मैंने दूसरी तरफ से कुछ सेकंड के लिए ही सेका है। तो अगर आपको लाइट सेकना है तो ऐसे सेक सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों तरफ से क्रिस्प चाहते हैं तो इस प्रकार सेक सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सारा हमारा पोहा का नाश्ता तैयार है। तो आपने देखा हमने झटपट बहुत ही कम तेल में स्वादिष्ट हेल्दी नाश्ता बना लिया। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो ये ऐसे नाश्ते की रेसिपी है जिसे परिवार के सभी सदस्य खाना पसंद करेंगे। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 8 पीस नाश्ते बन जाएंगे। और अब हम आलू भाजी को भी सर्व कर लेते हैं। तो इस भाजी के साथ ये नाश्ता खाइएगा तो स्वाद भूल नहीं पाइएगा। अगर आपकी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है तो ऊपर से गर्म पानी मिक्स कर सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी प्रकार की चटनी के साथ इस नाश्ते को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चटपटी मज़ेदार सिर्फ 1 चम्मच में तैयार आलू भाजी के संग खाएंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे। तो जब भी इडली डोसा खाने का मन करे तब आप इस सॉफ्ट, मज़ेदार और बहुत ही आसान नाश्ते को ज़रूर बनाएं। देखिए ठंडे हो जाने के बाद कितने नरम मुलायम है। तो आप टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। छोटे बच्चे भी
बड़े ही प्रेम से इस नाश्ते को खा लेंगे। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइए।